वेलकम टू द मयूर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे से रह रहे हो। आज हम पढ़ेंगे गीज़र, हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं, अर्थक्वेक के बारे में। गीज़र एंड हॉट स्प्रिंग्स डेफिनेशन क्या है, गीज़र्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ हॉट वाटर एंड स्ट्रीम फ्रॉम द अर्थ। जब किसी भी अर्थ से कोई हॉट वाटर निकलता है या स्ट्रीम हॉट वाटर की निकलती है, उसे हम कहते हैं गीज़र्स। हॉट स्प्रिंग्स क्या होती है? कॉन्टीन्यूसली नेचुरल डिस्चार्ज, कभी नेचुरली निकलता जा रहा है, हॉट वाटर निकलता जा रहा है, उसे कहते हैं हम हॉट स्प्रिंग्स। ये क्यों होता है? अब इसका कॉज क्या है? गीज़र का वाटर गेट सुपर हीटेड हो जाता है बाय मैग्मा एंड प्रेशर बिल्ड्स अल्टिल इट रिलीज। प्रेशर बिल्डअप हो जाता है उससे जब तक ये रिलीज ना हो। और ये क्यों होता है हॉट स्प्रिंग? ग्राउंड वाटर क्या हो जाता है? हीटेड हो जाता है जियोथर्मली एंड राइजेस स्लोली, और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की हो जाता है। टेम्परेचर कितना होता है? लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस जब बाहर निकलता है, और यहाँ पे टिपिकली कितना रहता है? 30 to 80 डिग्री सेल्सियस। साइकिल क्या है? पीरियोडिक है, ड्यू टू बिल्डअप ऑफ प्रेशर, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस और स्लो सीजनल फ्लो के हिसाब से होता है। फेमस साइट्स क्या है? ओल्ड फेथफुल यूएसए में, स्क्रोटू आइसलैंड में, मणिकरण इंडिया में, ब्लू लेगन आइसलैंड में। फेमस हॉट स्प्रिंग्स इन इंडिया कौन कौन से हैं? मणिकरण कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ये क्या है, कौन इसके स्पेशल फीचर्स क्या है? नियर पार्वती रिवर, सेक्रेड टू सिख्स एंड हिंदूज, बहुत पवित्र मानी जाती है हिंदू और सिख्स में। बाकेश्वर वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे इस पानी में क्या मिलता है आपको? सल्फर बहुत ज़्यादा मिलता है। तपोवन उत्तराखंड में, नियर गंगोत्री ग्लेशियर। सोहन हरियाणा में, ऑन मोरिनी हिल फॉल्ट लाइन में मिलेगा। तत्ता पानी हिमाचल प्रदेश में, लॉस्ट ड्यू टू डैम समर्ज हो गया था, और ये क्या है? रिच इन सल्फर। रेशी सिक्किम में, और ये क्या है? बुद्धिस्ट की एक पिलग्रिमेज साइट है। अब अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक है जब कोई सडन शेकनेस होती है, हमारी धरती एकदम से हिल जाती है, वो अपनी एनर्जीज रिलीज करती है थ्रू टेक्टोनिक्स मूवमेंट की वजह से, उसे कहते हैं अर्थक्वेक। धरती का हिलना मतलब अर्थक्वेक, यूजली अलॉन्ग विथ फॉल्ट्स। अब क्या क्या क्यों हो जाती है? एक तो टेक्टोनिक की वजह से, प्लेट बाउंड्री मूव करती है, ये तो बहुत कॉमन है। कभी कभी वॉल्केनिक एरप्शंस की वजह से, एग्जाम्पल माउंट इटेना, कोलैप्स हो जाती, रूफ कोलैप्स हो जाती, केव माइंस जैसी चीज़ें बन रही होती है तब। ह्यूमन इंडस्ड रिजर्वायर बनना, या कोयान डैम जैसे न्यूक्लियर टेस्टिंग के टाइम पे भी लगता है कि अर्थक्वेक आ गया। टर्मिनोलॉजी जैसे फोकस और हाइपोसेंटर जिसे कहते हैं, ये वो पॉइंट है इनसाइड द अर्थ वेयर, हाइपोसेंटर या फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। एपिसेंटर वो पॉइंट है अर्थ सरफेस पे जो डायरेक्टली अबव द फोकस के ऊपर होता है। सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं? एनर्जी वेव्स फ्रॉम फोकस, जो फोकस से एनर्जी वेव्स निकलती है वो कौन सी फॉर्म्स में होती है? PSLR वेव्स। सिस्मोग्राफ क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड मैग्नीट्यूड एंड ड्यूरेशन। टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, वेव और प्रॉपर्टीज। पी वेव्स क्या है? प्राइमरी, फास्टेस्ट है, और कहाँ पे ट्रेवल करती है? सॉलिड और लिक्विड में। एस वेव सेकेंडरी है, स्लोअर है, ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड्स। सरफेस वेव्स कॉज मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन एंड आर वेव्स। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक्स क्या है? रिक्टर स्केल, मैग्नीट्यूड रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है, और लॉगरिदम 1 to 10 की रेंज में। मिरकल स्केल, इंटेंसिटी इफेक्ट ऑन सरफेस, और ये क्या है? फर्स्ट टू लीस्ट, और यहाँ पे वर्स्ट लीस्ट होता है फर्स्ट, और वर्स्ट जाएगा 12 तक। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स, ग्लोबल पैटर्न्स, जोन और करेक्टरिस्टिक्स। सरकम पैसिफिक बेल्ट, रिंग ऑफ फायर, जिसमें 80% ऑफ अर्थक्वेक्स है, जैसे जापान, चाइल्ड, अलास्का। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में हिमालयाज, मेडिटेरियन, 50% जो है ग्लोबल क्वेक्स आते हैं।
मिड अटलांटिक रिज डाइवर्जेंट प्लेट्स एंड लेस फ्रीक्वेंट है बट एक सिग्निफिकेंट वे में है। सिस्मिक वेव्स इन इंडिया क्या है? जोन्स जैसे अर्थक्वेक लेवल रिस्क और एग्जांपल्स जैसे जोन वी जो बड़े हाई रिस्क में आते हैं, वो कौन कौन सी एरियाज हैं इंडिया में? JNK, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तराखंड और रन ऑफ कच्छ। जोन 4 हाई, मतलब ये हाई में माने जाते हैं दिल्ली, बिहार और सिक्किम। जोन 3 मॉडरेट, केरला, गोवा और लक्षद्वीप। जोन 2 लो, ये पार्ट्स ऑफ डेक्कन, कर्नाटका और MP। मेजर अर्थक्वेक्स इन इंडिया कहाँ कब कब आया? 1897 में आया था असम और शिलोंग में। कितना मैग्नीट्यूड था? 8.1। और कितने लोगों की डेथ हुई थी? 1500 प्लस से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। 1905 में कांगड़ा हिमाचल में आया था 7.8, 20,000 लोगों की डेथ हो गई। 1934 में आया था बिहार नेपाल में 8.4, 10,000 लोगों की डेथ हो गई। 1993 में लतूर महाराष्ट्र 6.4, 10,000 प्लस से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। फिर आया 2001 में भुज गुजरात में 7.7, जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। फिर उसके बाद आया था 2004 में, जिसे अंडमान सुमात्रा में आया था अब तक का सबसे हाईएस्ट 9.1, जिससे सुनामी आई और 2 लाख से ज़्यादा डेथ हो गई थी साउथ एशिया में। अब UPSC में लिंक करें तो पहले तो प्लेट टेक्टोनिक्स और लैंडफॉर्म्स के पेपर में आ सकता है, ज्योग्राफी में आ सकता है। डिज़ास्टर प्रोन एरियाज, यंग फोन माउंटेन्स, हाई सिस्मिसिटी की वजह से। GS3 में अर्थ केक से हम कैसे प्रिपेयर रह सकते हैं, न डैम की गाइडलाइंस, न डैम के बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। बिल्डिंग कोड्स जो होते हैं, करंट अफेयर के साथ लिंक करें तो अर्थक्वेक तुर्की और सीरिया में आया था फरवरी 2023 में, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ, 50,000 से कम लोगों की डेथ हुई थी, मतलब इतना आंकड़ा था। अर्बन प्लानिंग जो थी वो फेल हो गई। फिर नेपाल में आया 2022 में, जिसमें इंडो नेपाल बॉर्डर पे जो विलेजेस थे उनको इम्पैक्ट हुआ। JNK में माइनर क्वेक्स आए, नीड फॉर सिस्मिक रिट्रोफिटिंग के टाइम पे। जोशीमठ क्रैक्स आए थे, ग्राउंड सब्सिडेंस क्वैक प्रोन जोन बन गया था, क्रैक्स आ गए थे उस एरिया पे। अगर हम मैप्स के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया में जो हॉट स्प्रिंग और अर्थक्वेक्स हैं, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, बागेश्वर वेस्ट बंगाल, तपोवन उत्तराखंड, सोहन हरियाणा, तत्तापानी छत्तीसगढ़, कोयन डैम महाराष्ट्र, लुतर महाराष्ट्र। 1993 में अर्थक्वेक आया था। भुज गुजरात 2001 में अर्थक्वेक आया था। बिहार नेपाल बॉर्डर 1934 में अर्थक्वेक आया था। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 2004 में आया था सुनामी एपिसेंटर। वर्ल्ड गीजर अर्थक्वेक एंड प्लेट्स, ओल्ड फेथ गीजर येलोस्टोन USA, त्रोकुरु डाइल गीजर आइसलैंड, सेन एंड्रियस फॉल्ट कैलिफोर्निया, तुर्की सीरिया 2003 में अर्थक्वेक आया। सुमात्रा ट्रेंच 2004 में सुनामी आई। फिर मिड अटलांटिक रेंज थ्रू आइसलैंड, रिंग ऑफ फायर मार्क पैसिफिक रिम कंट्रीज जैसे कौन सी? जापान, चाइल्ड फिलिप्स, ऐसी कंट्रीज। हिताती 2010 में अर्थक्वेक आया। नेपाल में 2015, जापान में फुकुशिमा में आया 2011 एंड सुनामी भी आई थी। केस स्टडी देखते हैं इंडिया की, जो 2001 की केस स्टडी है। मैग्नीट्यूड कितना था? भुज में जो आया था 7.7, डेथ कितनी हुई थी? 20,000 लोगों की। लेसन क्या था? अर्बन प्लानिंग अच्छे से नहीं थी, नीड फॉर सिस्मिक जोन मैपिंग की ज़रूरत थी कोड्स की। और इसके रिस्पांस में गुजरात स्टेट ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गुजरात स्टेट की, और ये फर्स्ट एग्जाम्पल थी पोस्ट डिज़ास्टर रिकंस्ट्रक्शन की। सॉरी। केस 2 2005 में कश्मीर अर्थक्वेक आया था, जिसमें 7.6 मैग्नीट्यूड था, और लोकेशन क्या थी? मुजफ्फराबाद, जिसमें इम्पैक्ट हुई थी इंडियन JNK ऑल्सो इम्पैक्ट हुआ था।
इंडियन JNK तो इम्पैक्ट ही होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, मैं इसको मुजफ्फराबाद, जिसमें जम्मू मुजफ्फराबाद, ठीक है। इम्पैक्ट क्या हुआ, बॉर्डर डिस्ट्रप्शन, लैक ऑफ रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन, रेज्ड क्रॉस बॉर्डर डिजास्टर डिप्लोमेसी कंसर्न, नए डैम्स के मेजर्स लिए गए, प्रिपेयर किया गया स्कूल्स हॉस्पिटल्स को, मॉक ड्रिल्स करवाई गई, रेट्रोफिटिंग कैंपेन्स हुए, केस स्टडी अर्थक्वेक सिक्किम में जो आया मैग्नीट्यूड 6.9, इशू क्या हुआ था, लैंडस्लाइड का, पुअर कनेक्टिविटी थी, न डैम के फॉलोअप्स, फिर वहाँ पे भी सेटलमेंट की गई। अब गाइडलाइन इसकी क्या है, बिल्डिंग कोड्स है, मेड मैंडेटरीज के कौन से जोन में है, सिस्मिक जोन मैप्स है, फिर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी देखनी चाहिए, लैंड यूज़ पॉलिसीज़ हमें देखना चाहिए, उसमें तो नहीं कोई प्रॉब्लम है। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सिस्मिक जोन 5 स्टेट इन इंडिया, उत्तर प्रदेश। द 2004 इंडियन ओशन अर्थक्वेक अकर ड्यू टू सबडक्शन ऑफ इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट। एक्सप्लेन करो ग्लोबल डिस्ट्रप्शन ऑफ अर्थक्वेक्स विद एग्जाम्पल एम्फेसाइज ऑन इंडियन पैसिफिक रीजन को। डिस्कस करो रोल ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इन कॉजिंग अर्थक्वेक्स एंड गीजर, और उसको इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ लिंक करो। एक्सेस इंडियंस अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस इन द लाइट ऑफ द इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी सिस्मिक इवेंट्स, उसके बारे में बताओ। ये था अर्थक्वेक के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। दैट इज़ एंड ऑफ द GC लेवल का ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, तो 3rd चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा। अब हम कल नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, और अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, राधे राधे।